नमस्कार। हम सब भारत को नदियों का देश कहते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि यहाँ की नदियाँ दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं से आती हैं? तो आज हम इन्हीं दो नदी परिवारों की कहानी को समझने वाले हैं। यूं तो ये सभी हमें पानी देती हैं, हमारे जीवन रेखाएं हैं, पर इनकी पैदाइश, इनका सफर और यहाँ तक कि इनका स्वभाव भी एक दूसरे से एकदम अलग है। तो ठीक है, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन दो सिस्टम्स की कि ये हैं क्या। फिर इनके सबसे बड़े फर्क को समझेंगे, बारहमासी और मौसमी का। इसके बाद इनकी डिटेल में तुलना करेंगे। फिर कुछ बड़ी नदियों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सारे अंतर असल में मायने क्यों रखते हैं। तो देखिए, भारत की नदियों को मोटे तौर पर उनकी पैदाइश की जगह के हिसाब से दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। और ये नक्शा इस बंटवारे को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक सिस्टम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की गूंज से निकलता है, तो दूसरा हजारों लाखों साल पुराने चट्टानी पठार से जन्म लेता है। और पता है, इनके जन्म की जगह का यही अंतर इनके स्वभाव का सबसे बड़ा राज भी है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती हैं, मतलब उनमें पूरे साल पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय नदियों को पानी दो सोर्सेस से मिलता है। एक तो गर्मियों में पिघलने वाले ग्लेशियर से और दूसरा मॉनसून की बारिश से। ये डबल सप्लाई है, तो पानी का बहाव कभी रुकता नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां लगभग पूरी तरह से सिर्फ मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर रहती हैं। तो पानी के सोर्स का यही जो फर्क है ना, ये आगे चलकर इन नदियों के बीच कई और दिलचस्प अंतर पैदा कर देता है। अच्छा, तो अब इन अंतरों को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, शुरुआत होती है इनके जन्म से। हिमालयी नदियां ये तो ग्लेशियर्स से निकलती हैं, जाहिर है सफ़र लंबा होगा, और क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ों से नीचे आती हैं, इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, एकदम चीरती हुई निकलती हैं, जिससे गहरी वी शेप की घाटियां बन जाती हैं। अब इसके ठीक उलट प्रायद्वीपीय नदियां पठार की पहाड़ियों से निकलती हैं। ढलान कम तो रफ्तार भी धीमी और सफ़र भी छोटा। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फर्क है गाद का। हिमालयी नदियां अपने साथ मिट्टी, पत्थर, मतलब बहुत सारा मलबा लेकर आती हैं, और इसी से गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियों में गाद कम होती है, तो वो या तो छोटे डेल्टा बनाती हैं या फिर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, जिसे हम एस्चुअरी कहते हैं। हिमालय की नदियां अक्सर एक डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती हैं, मतलब जैसे पेड़ की जड़ें या शाखाएं फैलती है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें कई छोटी बड़ी सहायक नदियां आकर मुख्य नदी में मिल जाती हैं। इसके बिल्कुल उलट कई प्रायद्वीपीय नदियां रेडियल पैटर्न में बहती हैं। सोचिए, जैसे किसी पहिए के सेंटर से तीलियां बाहर की तरफ निकलती हैं, वैसे ही ये नदियां एक ऊंचे हिस्से से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। चलिए अब कुछ जानी मानी नदियों के उदाहरण से इन सारी बातों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयी नदी का एक क्लासिक उदाहरण है। ये तिब्बत से निकलती है, फिर भारत के बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाकों से गुजरती है और इस वजह से अपने साथ भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर आती है। अब अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ज्यादातर नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दक्कन के पठार की हल्की ढलान का पीछा करते हुए पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन भूगोल में हमेशा एक लेकिन होता है ना? एक बहुत ही दिलचस्प एक्सेप्शन है यहाँ। एक सवाल मन में आता है कि जब सारी नदियां पूरब की तरफ जा रही हैं, तो ये नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ, मतलब उल्टी दिशा में अरब सागर में क्यों जाती हैं? इसका जवाब जमीन की बनावट में छिपा है। असल में ये नदियां अपनी घाटी खुद नहीं बनाती, बल्कि ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बनी एक बहुत बड़ी दरार में बहती हैं, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। नर्मदा नदी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये इसी दरार से पश्चिम की तरफ बहती है और अपने रास्ते में जबलपुर के पास वो शानदार धुआंधार झरना भी बनाती है। अच्छा, इन नदियों के फर्क को समझना सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर नहीं है। इसका हमारी जिंदगी पर, देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इन अंतरों का असर हमारी जिंदगी पर सीधा पड़ता है। जैसे हिमालय की नदियों का जो साल भर का प्रवाह है, वो उत्तर भारत में खेती के लिए एक वरदान है।
लेकिन यही नदियां अपने साथ जो भारी गाद लाती हैं, उससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों पर बने बांध बिजली बनाने यानी हाइड्रो पावर के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, हिमालय की कुछ नदियां अपने मैदानी इलाकों में जल मार्ग यानी नेविगेशन की सुविधा भी देती हैं। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर और मॉनसून दोनों पर असर डाल रहा है, तो इन दो अलग-अलग स्वभाव वाली हमारी जीवन रेखाओं के सामने भविष्य में किस तरह की और कितनी बड़ी चुनौतियां आएंगी।